हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए आया हूँ वर्ड प्रॉब्लम का अगला वाला पार्ट। जैसे कि इससे पहले बच्चों मैंने आपको सीरियल से सब कुछ सिखाया है, इसमें है ना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, रेशियो वाले, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था मेथड्स के बारे में, और उसके बाद चर्चा की थी हमने वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज में। हम लोग एज वाले क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, और हम लोग डिस्टेंस, टाइम, स्पीड वाले क्वेश्चन पे भी चर्चा कर चुके हैं। 3 पार्ट में आपको करा चुका हूं, आज ये चौथा पार्ट है। आज के सीरीज में, आज के पार्ट में बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम चर्चा करेंगे 2 डिजिट नंबर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कॉस्ट के बारे में, है ना। और भी जितने भी इसके टाइप है वो हम सब आज चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे वो जाके देखें और नोटबुक में नोट करें। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, और आज का पहला क्वेश्चन बच्चों हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको इसकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे से। आपको दे रखा है 2 डिजिट नंबर का एक सम है, यानी कि अभी मैं आपको 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। 2 क्वेश्चन लगातार मैं आपको इस पे कराऊंगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, और आपको कमेंट करके मुझे उसका आंसर जरूर बताना है, और वो भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए सुनिए, फिर ध्यान से सुनना, उसके बाद नोट करना, ठीक। तो हमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि हमें एक 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, और उस 2 डिजिट में जो 2 डिजिट है, यानी कि जो 2 डिजिट में यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, उन 2 डिजिट का सम 12 है, ठीक है। जैसे मान लो, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई नंबर आपका 57 है, ये 2 डिजिट का नंबर है। इसके दोनों डिजिट का सम 5 और 7 कितना होता है बच्चों? 12 होता है इनका सम, ऐसा दे रखा है। अब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, 75 होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर है, पर आपको एक नंबर बताना, कोई ऐसा नंबर तक हमें पहुंचना है। तो अभी हम बनाएंगे बेस, तो बताते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि वो नंबर, अगर हम देखें ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर आप डिजिट को चेंज कर देते हो, मतलब क्या कि 7 को 5 की जगह पर लिख देते हो, और 5 को 7 की, यानी कि नंबर चेंज होकर इंटरचेंज होकर 75 हो गया। नंबर पहले था क्या था? 57 था, अब वो कितना हो गया? 75। इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर था उससे ये नंबर 12 ज्यादा है। जो इंटरचेंज करने पे नंबर आया वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। फाइंड द नंबर, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग बच्चों 12 है, इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए अच्छे से, तो पहले कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं इस सवाल में, फिर अगले सवाल में डायरेक्ट करते हैं चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुनो। सबसे पहली चीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है। तो 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 100, ये 3 डिजिट का नंबर है, और इसके पहले क्या आता है? 9 आता है, जो 1 डिजिट का नंबर है। तो आपको 2 डिजिट बोले हैं, तो 2 डिजिट का नंबर 10 से 99 के बीच में, तो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उस नंबर के बारे में जो इसके बीच में है, ठीक है। अब हमको पता है कि हम अपना कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करेंगे। हम अपना कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे बच्चों, एक डिजिट है यूनिट प्लेस पे, एक है 10 प्लेस पे, तो एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को बच्चों y मान लेंगे। लेकिन याद रखना, जो भी नंबर 10 प्लेस पर आप मानोगे, उस डिजिट को, जिस डिजिट को आप 10 प्लेस पे मानोगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यूनिट वाले को जोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और समझाना चाहता हूं, समझो बात को ध्यान से। मान लो बच्चों कोई जो है 2 डिजिट का नंबर 29 है, कोई नंबर ऐसा है। अब आपको मैंने कहा यूनिट वाले को x मान लो, 10 वाले को y मान लो। अब आपको नंबर चाहिए, तो नंबर आप कैसे लिखोगे? तो मैंने बताया कि जो 10 प्लेस पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट वाले को जोड़ दो, तो 10 टू 20, 20 प्लस 9 कितना होता है? 29 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 को क्या माना है? y, और 9 को क्या माना बच्चों? x। तो हर बार हमारा नंबर क्या होगा? 10y प्लस x। अब आप चाहे यूनिट को y मान लो या 10 को x मान लो, आप
एक्स वाई को चेंज करके मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 10 प्लेस पे है उसको हमेशा 10 से ही मल्टीप्लाई करना। अगर यहां मान लो कि 10 प्लेस पे सपोज करो आपने एक्स वाले को मान लिया और वाई प्लेस पे यानी कि जो यूनिट प्लेस पे उसको वाई मान लिया, तो अब नंबर क्या लिखोगे, जो 10 प्लेस है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो एक्स यानी जो 10 प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट वाले को जोड़ना है, 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट वाले को जोड़ना है, ठीक है, याद रखना। तो हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट है जो आपको हर बार इस वाले सवाल में लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट, लेट द डिजिट एट कहां बच्चों, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस बराबर बच्चों x, तो यूनिट प्लेस पे x मान लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आप x के ऊपर आप यूनिट वाले को y मान सकते हो, आपकी मर्जी है। और दूसरा वाला द डिजिट एट 10th प्लेस, 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको बच्चों y मान लिया। तो जो नंबर हमारा बनेगा, जो नंबर आपका बनेगा 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वाले को जोड़, तो नंबर हमेशा ये रहेगा। अब वो नंबर जो भी है, चाहे वो 57 है, 75, जो भी नंबर है वो ये हमारे लिए, तो आपको x और y निकालना और यहां पुट कर देना, बस इतना ही हमें करना है। आया समझ में कि पहला हर बार 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। जो यूनिट प्लेस पे है उसको आप क्या मानो, x मानो या y मानो, आपकी मर्जी है। और 10 प्लेस वाले को क्या मान लो, मैंने यूनिट वाले को x माना है, 10 वाले को y माना है। पर याद ये रखना है कि जिस नंबर को आप 10 प्लेस पर मानोगे उस नंबर को बच्चों हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, यूनिट जो 10 प्लेस पे होगा, ठीक है। एक और करना सब बच्चे, ठीक है। और मानने को आप x और y की जगह कुछ भी मान सकते हो, इतना क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने बात की क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला है कि जो डिजिट है इनका सम जो है वो कितना है, 12 है, ठीक है। आपको क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट इक्वल में कितना बच्चों, 12, और डिजिट क्या मानी आपने, x और y, इसका सम क्या है 12, इसको बच्चों फर्स्ट मान लो। अब ये पहला केस था, केस फर्स्ट। अब बच्चों केस सेकंड को सुनो। केस सेकंड की जब हम चर्चा करते हैं तो सेकंड केस में वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब अब वो कह रहा है कि जो आपके पास नंबर है, जो आपका नंबर है जो इंटरचेंज करने पाया, तो जो इंटरचेंज वाला नंबर है, इंटरचेंज नंबर मतलब न्यू नंबर जो है, वो जो पुराना नंबर था, जो नंबर हमारे पास था, नंबर था, उससे कितना ज्यादा है, कह रहा 18 ज्यादा है। दिख तो रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, वो आगे चलते हैं। तो इंटरचेंज करने पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, जरा बताओ। नंबर है 10y प्लस एक्स, इंटरचेंज मतलब x को y की जगह, y को x की जगह पे, तो जो इंटरचेंज नंबर आएगा वो बच्चों क्या रहेगा, जरा बताओ भाई। नंबर क्या रहेगा, 10x प्लस y रहे। नंबर क्या हो जाएगा इंटरचेंज करने के बाद, 10x प्लस y। और जो नंबर था वो पहले था 10y प्लस है, कितना ज्यादा है बच्चों, 18 ज्यादा है। तो x को इधर ले चलो, 10x इधर आके माइनस एक्स, y को भी यहां ले चलो, माइनस का 10y इक्वल्स टू बच्चों 18। तो 10x में से x गया तो 9x आया, माइनस का बच्चों 9y आया, इक्वल्स टू क्या आया, 18 आया। दोनों में से 9 बाहर ले लिया तो अंदर बच्चा x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, इससे कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई बराबर आया 2। इसको हमने लेट कर लिया बच्चों सेकंड। इतनी कहानी समझ में आई सबको, है ना, कि जो कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया वो सबको समझ में आया, तो यस लिखो बेटा, है ना। तो सम ऑफ डिजिट कितना बच्चों, 12 है, और यहाँ पर लिखा है डिजिट का इंटरचेंज नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे कितना ज्यादा, 18 जाता है। यहाँ लिखा पहला ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को हम प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 12 और सेकंड है बच्चों x माइनस वाई इक्वल 2, ठीक है। प्लस करने पे कोई साइन चेंज नहीं, तो ये जुड़ जाएंगे 2x, ये हो जाएगा 14, तो इससे कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आपकी आई बच्चों, कितनी आई, 7।
x के लिए क्या है बच्चों 7i, इस वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पर भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इस पे सेकंड में मान लेते हैं, सेकंड ये रही x 7 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई हो जाएगा 2 माइनस 7, इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -5 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आएगा 5। अब आपसे पूछा है कि आप नंबर बताओ, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर कैसे निकालोगे, एक तो सिंपल तरीका है कि आप x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इधर, है ना, y की जो y रख दो, x रख दो, नंबर मिल जाएगा। y कितना था आपका, y था आई थिंक 7, नहीं y था 5 और x कितना था बच्चों 7, y कितना था आपका 5 और x क्या था 7, तो y की जो 5 और x के 7 रख दो, डायरेक्ट इससे चल जाएगा पता। दूसरा ये है कि यूनिट प्लेस पे आपने x को माना है, तो यूनिट प्लेस पे आप x को रख दो, x है यूनिट प्लेस पे 7 और y है 10 प्लेस पे 5, तो नंबर आ जाए क्या 57, डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया वहां से भी आप कर सकते हो। अब वेरिफिकेशन सुनो, अगर तुम क्या करते हो, इसमें इसमें 18 जोड़ दो, मान लो 18 हमने ऐड किया इसमें, तो 18 ऐड करने पे कितना होगा ये जरा बताओ, तो 75 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, जैसे ही आपने 18 इसमें ऐड किया तो जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो गए, 7 5 की जगह आ गया, 5 7 की जगह पर, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया सबको समझ में आ गया बच्चों। मैंने क्या बताया कि जब भी 2 डिजिट का नंबर आए तो हमेशा एक यूनिट प्लेस पे होगा और एक 10 प्लेस पे होगा, जो यूनिट प्लेस पे है उसको ऐड करना है, जोड़ना है, और जो 10 प्लेस पे मानोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके नंबर लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर 10y + x। फिर उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो, इतना तो हर बार लिखना ही लिखना है, इतना तो लिखना ही है, ठीक है। चलो अगला सवाल मैं करता हूं एक और, फिर तुम्हें देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ते हैं, आओ पढ़ो। 7 times of 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit। यानी कि क्या, एक जो 2 डिजिट का नंबर है उसका 7 टाइम किसके बराबर है, अगर आप उसको इंटरचेंज कर देते हो तो कितना हो जाता है, उसके 4 गुने के बराबर हो जाता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 3, अगर दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस बच्चों 3 है तो आपको बताना है फाइंड द नंबर, नंबर आपको बताना है, ठीक है। आ रहा समझ में, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। आओ बच्चों, तो सबसे पहला केस जो मैंने बताया था करना तो वही है, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में यहां हम लिखेंगे, पहला पहला तो काम वही है, लेट कर लेंगे, हिंदी में लिखा है यहाँ पे लेट, ठीक है, द डिजिट एट, द डिजिट एट कहाँ बच्चों, यूनिट प्लेस, द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट को हमने x मान लिया, और द डिजिट एट 10th प्लेस, इसको बच्चों हमने y मान लिया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर रहेगा, तो मैंने मतलब 10 की जगह माना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट वाले को ऐड कर दो। अब यहां रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और पहला केस, केस फर्स्ट, पहले केस में हम इसी पे ही डील कर लेते हैं। उसने बोला कि जो दोनों का डिफरेंस है बच्चों वो 3 है, तो डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 मतलब +-3, इसका मतलब क्या है जरा बताओ। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में यूनिट डिजिट बड़ा भी हो सकता है और यूनिट डिजिट छोटा भी हो सकता है ना, ये वाला, अरे हाँ है ना, यूनिट डिजिट बड़ा भी हो सकता है, यूनिट डिजिट छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों लेके चल रहे हैं कि 10 डिजिट अगर मान लो, सपोज करो कोई नंबर ऐसा हम बता रहे तो 57 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है। अब इस केस में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि x और y का डिफरेंस अगर हम करेंगे आप +2 आएगा और इस वाले में आएगा -2, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, डिफरेंस जब भी आता है तो आप दोनों केस लेके चलिए, ठीक है। अब उसके बाद केस 2 पे चलते हैं। केस 2 हम ये लेते हैं, वो कह रहा है कि 7 टाइम 2 डिजिट नंबर जो 7 टाइम्स है वो इसका किसका, जो नंबर आपने माना है 10y + x, ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स इंटरचेंजिंग करने पर,
तो इंटरचेंजिंग करने पे आएगा 10x प्लस वाई। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ? तो ये आ जाएगा आपका 70y प्लस का क्या आ जाएगा? 70y प्लस का 7x इक्वल्स टू क्या? 40x और 4y, 40x और 4y। तो हम एक काम करते हैं, तो y वाले को यहाँ ले आते हैं, 70y माइनस 4y और 40x माइनस 7x, तो आ जाएगा कितना? 66y, और ये करेंगे तो आएगा 33x, सही होगा। तो हमने 11 से कैंसिल किया 3, 11 से कैसे, अच्छा सीधे ना कट जाएगा 3 से 2 पे, तो x बराबर आया 2y। इसको हम मान लेते हैं बच्चों सेकंड। तो पहला जो फर्स्ट यहाँ देखो, यहाँ दो साइन है, एक प्लस वाला है एक माइनस, तो पहले हम पॉजिटिव केस पे डील करेंगे। तो पॉजिटिव केस पे डील की तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो x ये डाल दिया 2y माइनस वाई इक्वल्स टू बच्चों 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और y अगर 3 आया तो इस केस पे x हो जाएगा 6। तो अगर इस केस पे मैं आपसे नंबर बोलूं, पॉजिटिव केस पे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? तो आपको पता है यूनिट प्लेस पे आपने x माना है और 10 प्लेस पे 3 आया, तो 36 इस हिसाब से होगा जो प्लस वाला है। सेकंड माइनस वाले केस की चर्चा करें, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ बच्चों x की 2y माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 3, है ना, y इक्वल्स टू माइनस 3। तो x मेरा कितना आ जाएगा अगर हम x की चर्चा करेंगे? तो जब x की चर्चा करेंगे तो x आपका आ जाएगा बच्चों, x आपका क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का 6। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? इसका मतलब पता है क्या? और यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस 36 आ रहा है। देखो इसका मतलब हम अगर यहाँ देखें तो आपका जो नंबर माना है वो पॉजिटिव अगर नंबर है, यहाँ कोई लिखा नहीं है नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ अगर पॉजिटिव नंबर है तो आंसर खाली ये आएगा 36, है ना, पॉजिटिव इंटीजर अगर है। अगर खाली इंटीजर पूछा है तो आंसर हम माइनस 36 भी लिख सकते हैं, माइनस हम क्या लिख सकते हैं 36 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस का 36। लेकिन हम जो अपना आंसर लिखेंगे बच्चों खाली क्या लिखेंगे? आपका 36 लिखेंगे, क्योंकि आंसर आपको पॉजिटिव में ही दिया जाएगा इस पे। ठीक है, क्या समझा मैंने? कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया? पहला जो ये तो आपको इतना लिखना ही है। इसने बोला था कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना बच्चों 3 है, डिफरेंस कितना बच्चों 3 है, तो मैं प्लस माइनस 3 लेके चला यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर फिर अगला केस पढ़ा, उससे बोला कि 7 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 7 टाइम्स है और 4 टाइम्स है रिवर्स करने पे, इंटरचेंज करने पे। मल्टीप्लाई किया 70 बाई 7x 40x 4y, तो x x को एक साथ y y को एक साथ, तो ये आपका आ जाएगा 66y, ये आपका आया 33x, कैंसिल किया तो x बराबर 2y हो गया। अब पहले हमने पॉजिटिव केस लिया, पॉजिटिव केस पे हमने देखा तो y 3 आया और x यहाँ निकाला तो x 6 आया, तो नंबर बना 36। नेगेटिव केस पे डील की तो यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस का 3 और माइनस का 6 आपको दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला कि आप खाली कौन सा लोगे? पॉजिटिव वाला ही रखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम नंबर पे बात करते हैं ना, मोस्टली पॉजिटिव ही वही बात करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस 36 हम नहीं लिख सकते, ये माइनस 36 अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास तब भी नंबर कैसा आएगा? जैसे अगर मैं यहाँ रखूँ ना इस वाले पे, तो हम माइनस 36 नहीं ले लेंगे, हम खाली क्या लेंगे? आपका प्लस का 36 ही रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि क्या अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट 14, तो जो डिजिट का प्रोडक्ट है एक्स वाई का वो कितना बच्चों यहाँ पर 14 है, इसको आप फर्स्ट मान लोगे। उसके बाद इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या होता है 10y प्लस है, ये आप खुद करोगे। नंबर क्या होता है बच्चों 10y प्लस x होता है। इसमें जब आपने 45 ऐड कर दिया तो आपका डिजिट जो है इंटरचेंज हो गया 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करके सेकंड मानोगे, दोनों को सॉल्व करोगे और सॉल्व करके बच्चों मुझे बताओगे कि आखिर नंबर क्या आता है, और कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर मुझे बताना। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ आगे चलते अगले सवाल पे।
अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं बच्चों। अगला पार्ट आता है फ्रैक्शन वाला, एक नया टाइप है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले केस में कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। अगर आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 जोड़ते हो तो उसके फ्रैक्शन कहाँ 2 जोड़ते हो किसमें, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो जाती है 1/3। और अगर आप 3 जोड़ते हो दोनों में तो फ्रैक्शन बिकम्स 2/5 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन माना भिन्न है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा पढ़ा देता हूं, है ना, फ्रैक्शन वाले सवाल को कैसे करना है। तो बच्चों फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को करने का तरीका है कि फ्रैक्शन में 2 चीजें होती है, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, यानी ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हमने क्या किया, लेट, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्स मान लेते हैं और द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसको बच्चों y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन विल बिकम x/y, है ना, जो भी आंसर आएगा इसे हम पुट करेंगे। तो पहला आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला पार्ट। तो पहला केस कह रहा है, क्या कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ते हो, डेनोमिनेटर में भी 2 जोड़ते हो, तो आपकी फ्रैक्शन जो हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3x + 6, यानी 3x से भी होगा 2 से भी होगा, इक्वल्स टू आएगा y + 2। तो 3x - y, और ये इधर आके 2 - 6, 3x - y इक्वल्स टू -4। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, सेकंड केस पे बात करते हैं। सेकंड केस में कहता है कि अगर आप 3 ऐड करते हो दोनों में तो फ्रैक्शन 2/5 हो जाती है। तो दोनों में, केस 2 में अगर आप दोनों में 3 जोड़ते हो, दोनों में 3 जोड़ते हो तो फ्रैक्शन 2/5 हो जाएगी। तो क्रॉस कर देते हैं, तो क्या आएगा 5x प्लस का 15 इक्वल्स टू 2y प्लस का 6। तो हम y को y के साथ ले आते हैं तो 6 - 15 हो जाएगा। तो क्या आएगा 5x - 2y इक्वल्स टू -9। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब जरा यहाँ देखो, पहली इक्वेशन है 3x - y और दूसरी है 5x - 2y। तो y के कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं, इसलिए पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और फिर सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं। तो पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x - 2y माइनस का 8, और ये है 5x - 2y -9। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दो, ये तो गया। यहाँ बच्चा x इक्वल्स टू ये आया 1। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी भी पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या था बच्चों 3x - y इक्वल्स टू 4 -4, 3x - y इक्वल्स टू -4 है। तो x ये 1 रखा, माइनस ये -4, माइनस y इक्वल्स टू -4 - 3 माइनस y इक्वल्स टू -7। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7। तो मुझे बताओ जो फ्रैक्शन होगी बच्चों, फ्रैक्शन होगी बच्चों वो 1/7 न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन विल बिकम कितना हो जाएगी बच्चों, आपकी 1/7 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और अगर आंसर चेक करना चाहो तो कर सकते हो आराम से। देखो, अगर तुम ऊपर नीचे दोनों में ऐड करते हो कितना, जैसे उसने बोला है कि आप दोनों में अगर 2 ऐड करते हो तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। तो देख लेते हो, चेक करो। अगर इस पे 2 ऐड करो तो 3 बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और इस पे अगर 9 तो कितना आएगा 1/3 हो जाएगा। अगर 3 ऐड करते हो तो ये 4 होगा और ये 10 होगा, तो 2/5 आ जाएगा। देखो जैसा उसने कह रखा है वैसा ही बिल्कुल सेम हो जाएगा। आ रहा समझ में, फ्रैक्शन का केस कैसे सॉल्व करना है, तरीका समझ में आ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बच्चे पॉज करके नोट करें और जिनको थोड़ा कम आ रहा है वो देखते रहे।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट वाला आपको दिख रहा है, आपके पास है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. If each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. मतलब क्या कह रहा है, जरा बात को समझो. हम पहला तो वही मान लेंगे जो हम पढ़ रहे थे पीछे से, ठीक है. हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम ध्यान दो. क्या कहता है कि आपके पास दो चीजें हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या, x, और द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू बच्चों y. तो फ्रैक्शन विल बिकम x अपॉन y. तो अब क्या होगा, तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के हिसाब से केस फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे हैं. केस फर्स्ट क्या है कि वो कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 3 लेस है ट्वाइस द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है, तो इसको इधर ले आओ. x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू -3. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है. अगली चीज क्या बोली है, समझ में आ गया ना. पहला वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, दोनों का सम x प्लस वाई, और वो कह रहा है ट्वाइस द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या था बच्चों, y, ट्वाइस मतलब 2y लेस देन 3, यानी कि 3 लेस है, तो y -3 कर दिया. y को उधर लेके आया -3, और y 2y में से y गया तो माइनस का y, x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया बच्चों -3. अगला केस पढ़ो. अगले में वो क्या कहता है, अगले केस में कहता है इफ ईच द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1. अगर केस नंबर 2 है, अगर हम न्यूमरेटर में भी एक लेस कर दे और डिनोमिनेटर में भी एक लेस कर दे, तब क्या होगा, तो आपको बोला द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ. द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ. ये क्रॉस कर देते हैं, फिर 2x माइनस 2 y माइनस 1. तो क्या आया, 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2. तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. इसको हम मान लेंगे बच्चों सेकंड आपका, ठीक है. तो पहली इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी. दोनों को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वाई वाई सेम है. तो पहली बनी है x माइनस वाई इक्वल -3, और दूसरी बनी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. दोनों को माइनस कर रहे हैं, ये रहा गया -x माइनस 4. तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4. तो हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, कहाँ रख देते बच्चों, इसको फर्स्ट में डाल दो. फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, ये था ना फर्स्ट. हाँ, तो x की वैल्यू है 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -3. तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू आएगा -3 माइनस 4. तो माइनस वाई इक्वल्स टू -7, तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू 7 आई. तो इसका मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बिकम 4/7. कर भी सकते हो जैसा आप केस बोला है वेरीफाई करने के लिए. पहला के बाद दोनों को जोड़ो तो 11, इसका दुगना 14, उससे 3 कम, ये देखो वही आ जाएगा. और दोनों में एक लेस करो, 4 में से 1 लेस हुआ 3 आ गया, 7 में से 6 आ गया, तो देखो हाफ हो जाएगा. तो मतलब पूरा वेरीफाई भी आप कर सकते हो तरीके से, ठीक है. तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है. इससे पहले मैंने आपको कौन से कराए थे, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे. आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना. आप प्रैक्टिस करो भी सबकी, जहां डाउट आया पूछ लेना कि ये दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, क्या 30 क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट. अच्छा, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया था कि जो आपको ट्राई करना है, ये है. एक और दे रखा है यहाँ पे, एक और है ये नीचे,
2 डिजिट वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ये भी आप खुद करोगे 30 वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि क्या दे रखा है, एक 2 डिजिट का नंबर है जो 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी कि क्या, थोड़ा सा हिंट यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको। पता है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा तो आप x मान लेते हो, और जो 10 प्लेस पे होता है उसको आप y मान लेते हो। तो आपके पास जो नंबर बन जाता है, नंबर आ जाता है बच्चों 10y प्लस एक्स। होता नहीं होता ऐसा। अब वो क्वेश्चन पाओ, उसने कहा जो 2 डिजिट का नंबर है 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका नंबर है, पहला केस है, फर्स्ट केस फर्स्ट, जो आपके पास नंबर है ना 10y प्लस एक्स, जो नंबर है ये क्या है 4 टाइम्स, ये रहा सम ऑफ डिजिट, और कितना ज्यादा, उससे 3 ज्यादा है। तो आप पहले इसको सॉल्व करके पहले इक्वेशन बनाओगे। इफ 18 इज एडेड द नंबर, दूसरा केस क्या होगा, केस 2 वाला, समझ में आ रहा ना बालकों। अगर हम कह रहे इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर आप नंबर में 18 जोड़ दो ये, तो ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है।